बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.6, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें। All measurable quantities are called physical quantities। तो हमारी तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज हमने उन्हीं क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है मीटर रूल, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में अपने जो है वो होमवर्क करते हुए स्टूडेंट्स जो है वो स्केल यूज़ करते हैं। उसके ऊपर भी जो है वो इसी तरह से ग्रेडिंग हुई होती है, ठीक है। उसमें भी जो है वो डिवीज़न हुई होती है सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंटीमीटर में। और उसके अलावा सेंटीमीटर को भी फर्दर डिवाइड किया होता है 10 डिवीजन्स में मिलीमीटर में, ठीक है, यानी 1 डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगी। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट वन आ जाता है मीटर रूल। उसके बाद हम लोग मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो है वो मीटर रूल को कॉमन, मतलब अगर हम लोगों ने कुछ सिंपल किसी भी जो है वो बॉडी की लेंथ को मेजर करना होगा तो हम लोग जो है वो मीटर रूल को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने उससे किसी बड़ी चीज़ को, ठीक है, मीटर रूल जो है वो हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग होगा, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग, जिसके ऊपर हमारे पास डिवीजन हुई होगी सेंटीमीटर्स में। फर्दर सेंटीमीटर्स में 10 डिवीजन्स होंगी, यानी 1 मिलीमीटर की 1 डिवीजन होगी। 10 मिलीमीटर्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के अंदर होंगे। तो इसी तरह से हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग हमारा जो मीटर रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी वॉल की, किसी दीवार की लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग बार बार जो है वो मीटर रूल को उठाएंगे, क्योंकि वो तो उसकी लेंथ तो जस्ट 1 मीटर है, लेकिन हमारी वॉल जो है वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोग मीटर रूल को यूज़ करके अगर उसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रही है, मेजर करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि हमने मीटर रूल को उठाया, देन क्या किया हमने, फिर आगे रखा। इस तरह से हम लोग उसको उठाएंगे, बार बार उसको आगे रखेंगे, फिर उसके आगे। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो उसकी मेजरमेंट्स में जो है वो एक्यूरेसी नहीं रहती, कुछ ना कुछ जो है वो एरर आ जाता है, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं रहती। क्योंकि जब हम लोग एक दफ़ा मीटर रूल को उठाएंगे फिर रखेंगे तो हो सकता है उसमें हमने थोड़ा सा जो है वो उसको आगे या थोड़ा सा पीछे रख दिया हो, यानी उसमें एरर जो है वो आ रहा है। तो इस एरर से बचने के लिए हम लोग इससे जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट करने के लिए, यानी हम चाहते हैं कि हमारी जो इस तरह से मिस्टेक, जो कोई एरर हो रहा है, एरर आ रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मेजरिंग टेप का यूज़ कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर मेजरिंग टेप देखी होगी कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है तो वो तब हम लोग मोस्टली जो है वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मीटर रूल के बाद जो है वो मेजरिंग टेप को देखेंगे। फर्दर हम लोग जो है वो मोर प्रिसाइज की तरफ जाएंगे, मोर प्रिसाइज डिवाइसेस की तरफ। तो मेजरिंग टेप के बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को देखेंगे, ठीक है, जो कि इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन सब का हम जो है वो लीस्ट काउंट भी देखते जाएंगे कि अप टू स्मॉल वैल्यूज़ कहाँ तक जो है वो मेजर कर सकता है, यानी उसका लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। फिर वर्नियर कैलिपर के बाद हमारे पास इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू के लिए, इससे भी ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है स्क्रू गेज, उसको भी हम लोग इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो ये मैंने अंडरलाइन की है डेफिनेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की।
Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, वॉल्यूम वगैरह। ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमने जो है वो मेजर करना है, या किसी ऑब्जेक्ट के मैस को हम जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं, टाइम देखना है, हमने टाइम को मेजर करना है, या किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम लोग जो है वो जानना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें यूज़ करते हुए हम इन सब चीज़ों का पता चलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन थी ये। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास पुराने ज़माने में कुछ क्लॉक्स थे, ठीक है, वॉचेस थी, जैसे हमारे पास जो है वो आजकल डिजिटल यूज़ हो रही हैं, लेकिन पहले एनालॉग थी, ठीक है, एनालॉग वॉचेस थी। इसके अलावा वाटर क्लॉक थे, ठीक है, सन डायल। तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे रहे थे हमें, जिस तरह से आजकल हम लोग डिजिटल वॉचेस, डिजिटल क्लॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत प्रिसाइज वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। लेकिन इससे पहले ज़माने में जब ये चीज़ें नहीं थी, जब ये हमारे पास डिजिटल वॉचेस, डिजिटल जो है वो क्लॉक्स वगैरह नहीं थे, तो तब हम लोग क्या यूज़ करते थे, सन डायल या वाटर क्लॉक वगैरह। तो वो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द पास्ट वर नॉट मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टुडे। यानी जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, पुराने ज़माने में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जो कि हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ देते। फॉर एग्जांपल हम कौन कौन से यूज़ कर रहे थे, सन डायल, वाटर क्लॉक, और उसके अलावा हम लोग जो है वो डिफरेंट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे। तो सन डायल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें टाइम बताता है दिन में, ठीक है, दिन में टाइम बताता है जब हमारे पास सन लाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। सन की मौजूदगी में, यानी सूरज की मौजूदगी में हमें जो डिवाइस टाइम बताता था, ठीक है, उसमें हमारे पास पता क्या होता था कि पोजीशन स्काई के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी सन के अकॉर्डिंग वो हमें पोजीशन बता दी जाती थी, अपेरेंट पोजीशन, ठीक है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। स्काई में सन की जो पोजीशन है उससे अंदाज़ा लोग लगाते थे कि अच्छा अब जो है वो सन किस जगह पे है, वो किस पोजीशन में है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम क्या हुआ होगा। तो वो अंदाज़न तो हम लोग बता देते थे कि ऑलमोस्ट इतना टाइम हो गया होगा, लेकिन एक्यूरेसी उसमें बिल्कुल नहीं थी। हम एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकते थे। जैसे अब हम लोग बता सकते हैं कि अब 6:05 हुए हैं, ठीक है, 6:05 हुए हैं, 6:07 हुए हैं। तो इस तरह से मतलब एक्यूरेट टाइम हम नहीं बता सकते थे। हम जस्ट ये कह सकते थे कि ऑलमोस्ट 5 या 6 बज गए होंगे, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हम सूरज को देखते हुए सिर्फ इतना ही बता सकते थे। उसके अलावा वाटर क्लॉक्स वगैरह यूज़ होते थे जिनमें भी एक्यूरेसी नहीं थी। तो उसके बाद हैं स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज नोअडेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो जो वॉचेस, डिजिटल क्लॉक्स वगैरह हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ हमें देते हैं। आज हम लोग देखेंगे मीटर रूल को, ठीक है, मीटर रूल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है मीटर रूल। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसकी डिवीजन्स की गई हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, लास्ट पे हमारे पास आ जाता है 100। यानी टोटल हमारे पास ये मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इसकी लेंथ है, 1 मीटर है इसकी लेंथ, यानी 100 सेंटीमीटर। फिर फर्दर 1 जो है वो सेंटीमीटर को इसकी 10 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास जो मीटर रूल है ये मैक्सिमम कहाँ तक जो है वो प्रिसाइज जो है वो एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट्स कर सकता है 1 मिलीमीटर तक। अगर मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर से कम मैं इसकी जो है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू ले सकूँ, लेंथ अगर मैं ये कर सकूँ, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 1 मिलीमीटर तक मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
मीटर रूल की डेफिनेशन आ जाएगी। ये इसको भी मैंने मार्क किया है, डेफिनेशन ऑफ मीटर रूल है ये। अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद ये नीचे जो ब्लू लाइन नीचे उसके बाद आई है वो भी इसकी डेफिनेशन में आप लोगों ने इंक्लूड करनी है लाइन। अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आगे है इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो आप लोग मीटर रूल के ऊपर देख रहे हो कि 100 सेंटीमीटर्स इसको डिवीजन्स इसकी की हुई हैं, 100 सेंटीमीटर की इक्वल डिवीजन्स हैं, ठीक है। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो ये येलो लाइन जिसके नीचे लगी हुई है, जिस टेक्स्ट के नीचे, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा मीटर रूल की, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम मीटर रूल को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे इसका है लीस्ट काउंट, ठीक है। ये जो रेड कलर की मैंने जो अंडरलाइन किया है और ऊपर लिख दिया है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है। लीस्ट काउंट बेसिकली होता क्या है, जहाँ तक कोई डिवाइस मैक्सिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दे सके, ठीक है। जैसे मीटर रूल की हम बात कर रहे हैं कि मीटर रूल की ये जो येलो लाइन ख़त्म हो रही है जहाँ पे 100 सेंटीमीटर के बाद लाइन एक ज़रा देख लें, ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर्स। तो ये हमारे पास देखें कि मीटर रूल के ऊपर हमारे जो है वो 0 to 10 इसके अंदर 10 फर्दर डिवीजन्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये 1 डिवीजन जो है स्मॉल डिवीजन वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो कोई डिवाइस जहाँ तक एक्यूरेट मैक्सिमम एक्यूरेट जहाँ तक कम से कम जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है वो उसका क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। तो ये रेड कलर में जो मैंने जो अंडरलाइन किया है ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है। 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule। यानी मीटर रूल को यूज़ करते हुए हम स्मॉलेस्ट रीडिंग कहाँ तक ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो ये है इसका लीस्ट काउंट। तो आप लोगों ने लीस्ट काउंट हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अच्छे तरीके से यह जहन में रखना है ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहाँ तक जो है वो इसकी जो है वो मेजरमेंट एक्यूरेट दे सकता है, ठीक है। तो मीटर रूल का हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। वाइल मेजरिंग आगे हमारे पास बता रहा है, कह रहे हैं वाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली। ये हमें मेथड बता रहा है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो आई है वो बिल्कुल उस डिवाइस के ऊपर हो, ठीक है। यानी अगर हम थोड़ी सी आई को लेफ़्ट या राइट साइड पे कर देंगे तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होगी लेंथ की वो एक्यूरेट नहीं आएगी, उसमें थोड़ा सा जो है वो थोड़ा बहुत एरर पॉसिबल है। तो इसलिए बिल्कुल अपनी आँख के सामने अपने ऑब्जेक्ट को रख के अपने इंस्ट्रूमेंट को तब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है ताकि बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दें, ठीक है स्टूडेंट्स। The reading becomes doubtful if the eye is positioned either left or right to the reading point। कहते हैं कि जहाँ पे हम लोग रीडिंग ले रहे हैं अगर हमारी आँख उस पॉइंट से थोड़ा लेफ़्ट या राइट साइड पे होगी तो वो हमारे पास डाउटफुल रीडिंग आएगी, वो एक्यूरेट या एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो मेजरमेंट कर रहे हो, उसकी लेंथ माप रहे हो, ठीक है, तो आपकी आई बिल्कुल उसके वर्टिकल पोजीशन में हो, बिल्कुल सामने हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मीटर रूल। ये हम लोग जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं इसको लेबॉर्ट्रीज़ में भी, वैसे भी ओवरऑल आप लोग जब अपने होमवर्क वगैरह के लिए भी आप लोग जो है वो स्केल यूज़ करते हो उस पर भी आप लोगों के मीटर रूल की तरह से ही उसकी डिवीजन की होती है, लेकिन उसका साइज़ जो है वो 1 मीटर नहीं होता, लेकिन उसकी डिवीजन्स भी इसी तरह से सेंटीमीटर में होती हैं और फिर फर्दर उसका सेंटीमीटर जो है वो 10 डिवीजन्स की होती हैं जो कि 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी उसकी लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि हम लोग मीटर रूल की बजाय मीटर जो है वो मेजरिंग टेप का यूज़ कर लें ताकि हमारे पास उसकी भी वैल्यू, उसकी भी रीडिंग जो है वो
एक्यूरेट आए, क्योंकि हम लोग अगर मीटर रूल को एक जगह उठाकर फिर आगे फर्दर रखेंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर रखेंगे, तो इस तरह से गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो हमें डाउटफुल वैल्यू आ जाती है, उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती। तो उसके लिए हम लोग मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये साइड पे आप लोगों की जो है वो मेजरिंग टेप बताई हुई है। इसको इसके एक साइड पे जो है वो होल्डर लगा होता है, ठीक है, जिससे हम इसको आसानी से जो है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर हमने किसी गाड़ी वगैरह की लेंथ को मेजर करना हो तो हम उसके जहाँ पे होल्डर है उसको किसी पीछे गाड़ी के साथ लगा सकती है, ताकि हम उसको इजीली अकेला जो है वो एक पर्सन भी जो उसकी लेंथ को आसानी से मेजर कर सके। तो स्टूडेंट, हमारे पास मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। इसमें हमारे पास मीटर्स में आएगी, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें मीटर्स में आ जाएगी, अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसमें सेंटीमीटर्स में उसकी हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो है वो मेजरिंग टेप किस तरह की है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको मोस्टली जो है वो ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोग देखते हैं अक्सर के कारपेंटर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये उसके साइजेस बताए हुए हैं और उसकी जो है वो मटेरियल बताया गया है कि कुछ कॉटन के, मेटल या फिर प्लास्टिक वगैरह की जो है वो मेजरिंग टेप बनी हो सकती है। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचेस, ठीक है। इंचेस में भी जो है वो एक साइड पे उसकी इंचेस मेंशन की गई होती हैं और दूसरी साइड पे उसके सेंटीमीटर्स बताए गए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मीटर रूल को यूज़ कर सकते हैं और मेजरिंग टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएं तो उसके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हैं। उसका लीस्ट काउंट 0.01 जो है वो आ जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। और अगर हम मिलीमीटर में बात करें तो 0.1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। और उससे भी ज़्यादा जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक्यूरेट रीडिंग्स लेने के लिए हम लोग स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स को, उसका यूज़ किस तरह से करना है और उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह से। तो आज स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि हम लोग मीटर रूल को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा मेजरिंग टेप को हमने किस तरह से यूज़ करना है। मीटर रूल इसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन है, उसके बाद मीटर रूल की डेफिनेशन है, फिर मीटर रूल का जो है वो लीस्ट काउंट बताया गया है कि वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि हम उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास मीटर रूल और मेजरिंग टेप, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।